इस्लाम नगर और सैसवान की बाशऊर अवाम, बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता, नेतागण, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, मैं जमशेद अली ख़ान आपसे ऑनलाइन मुखातिब हूँ। तवील अरसे से अलील रहने की वजह से, कोरोना से पीड़ित रहने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ सका। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से मुझे भूल भी गए हों, लिहाजा मैं अपना तारुफ़ इन अल्फाज में करा दूं कि ग़मे इंसान की सजाई हुई दुनिया हूँ मैं। अंजुमन मेरे तसव्वुर में है, तन्हा हूँ मैं। तपिशो दर्द के असरार से वाकिफ़ हूँ, मगर मुझको ये ज़ौम नहीं कि मसीहा हूँ मैं। वो चारा साज़ी ग़मे इंसान की है बुनियाद अमल, ज़िंदगी है यही जिसके लिए जीता हूँ। हज़रात, सैसवान विधानसभा से हमारे हाजी बिट्टन बीएसपी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता, सैसवान विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं और उन्हीं की वजह से सापा के लोग, सापा के नेता तो छोड़ कर इस विधानसभा में बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। ख़ास तरीके से हमारे इस्लाम नगर में मरहूम वाहिद ख़ां के भांजे महबूब ख़ां, जो सापा के स्तंभ कहे जाते थे, सापा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हाजी बिट्टन का साथ देने के लिए। तो इसी तरह सापा से बहुत से लोग हाजी बिट्टन का साथ देने के लिए बीएसपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी में आ रहे हैं, क्योंकि इंसान के ख़यालात एक से नहीं रहते हैं। दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख़यालात बदल जाते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वक्त में तकमील हुआ करता है, वक्त हालात की तामील हुआ करता है, कुछ वक्त में तब्दील हुआ करता है, कुछ वक्त में तब्दील हुआ करता है। वक्त वाकिफ़ है कि हम जब भी दुआ करते हैं मेहर और माँ इशारों पर चला करते हैं। वक्त के जुल्म की तारीख़ उठा कर देखो, अब भी शैतान के हाथों में है खंजर देखो। हाँ हजरात, पूरे मुल्क में, पूरे देश में कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर ये शैतान बनकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये अत्याचार कर रहे हैं। दलितों पर, मुसलमानों पर खून खराबा और अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये जुल्म की टहनी याद रखिए कि कभी फलती नहीं है। मुझे अपने शागिर्दों से कहना है, जो इस्लाम नगर और इस क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में हैं, कि सब कुछ करना मगर किसी पर जुल्म नहीं करना। याद रखिए, जुल्म सिर्फ़ किसी की गर्दन काट देना ही नहीं है, जुल्म किसी पे को मार देना ही सिर्फ जुल्म नहीं है। ये क्या जुल्म नहीं है कि सैसवान का सापा का विधायक यहाँ से अस्पताल ले गया? क्या ये मरीज़ों के साथ जुल्म नहीं है? यहाँ से मंडी ले गए, क्या ये व्यापारियों के साथ और दुकानदारों के साथ जुल्म नहीं है? यहाँ से डिग्री कॉलेज ले गए, क्या ये स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ जुल्म नहीं है? याद रखिए, जाबिर व जालिम सरकारें ज़्यादा दिन नहीं ठहरा करती हैं। जुल्म की टहनी
ज़्यादा दिन नहीं फलती है। आप तारीख़ उठाकर देख लें, चाहे वो किसी मज़हब की तारीख़ हो, चाहे वो दुनियावी तारीख़ हो, चाहे वो हिंदू मज़हब की तारीख़ हो, कि जब भी बातिल हक़ के मुकाबले में आया और उसने आन का टक्कर ली तो वो ज़लील हुआ है, वो रुसवा हुआ है। आइए तारीख़ पे एक नज़र डाल लें। हज़रत आदम के मुकाबले में शैतान, हज़रत मूसा के मुकाबले में फ़िरौन, हज़रत इब्राहीम के मुकाबले में नमरूद, हज़रत ईसा के मुकाबले में रोमन एम्पायर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबले में अबू जहल और अबू लहब, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुकाबले में रावण, पांडवों के मुकाबले में कौरव। लेकिन आपने देखा कि शैतान अपने बुग़्ज़ व हसद की बना पर बारगाह इलाही में मरदूद करार पाता है और ताज खिलाफत आदम के सर की ज़ीनत बनता है। फ़िरौनियत अपने उठाए हुए तूफ़ान में ख़ुद गर्क हो जाती है और मूसाइयत का बेड़ा पार हो जाता है। नमरूदियत अपनी भड़काई हुई आग में खुद जलकर भस्म हो जाती है, लेकिन इब्राहिमियत को और जिला मिल जाती है। ईसाइयत अपने सलेब पर लटकती रहती है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बुलंद होकर अर्श की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। अबू जहल व अबू लहब के शोले भड़कते रहते हैं, लेकिन नूर मोहम्मदी जलवा कर व जलवा फ़िकन होकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रावण का पुतला पूरे संसार में, पूरे भारत में जलते रहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सर पर ताज बनता है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि यहाँ सैसवान से हमारे MLA का ताज, फतह का ताज, ये हाजी बिट्टन के सर पे बंधे जा रहा है। ये सीट हम ही लोगों के पास थी, लेकिन बाहर से आए हुए सापा के कुछ लोगों ने यहाँ की जनता को गुमराह करके, यहाँ की जनता से झूठ बोलकर इस सीट पर कब्जा किया। लेकिन अगर आपका ताउन रहा, आपके ताउन से ये ताज हाजी बिट्टन के सर पे बनने जा रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में अवाम की ताकत होती है, जनता की ताकत होती है। ये माफियों की ताकत कोई ताकत नहीं है। ये दल्लों की ताकत कोई ताकत नहीं है, ताकत अवाम की होती है। जहाँ तक हाजी बिट्टन का सवाल है, आप एक नेक इंसान हैं, आप BSP के सीनियर लीडर हैं, एक दफ़ा बिलसी से आप MLA रहे, वहाँ आपने अनेक कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, आप उनके कार्य को वहाँ जाके देख सकते हैं। लिहाजा उनकी तारीफ़ में मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हाँ, मैं 2-3 जुमलों में उनकी तारीफ़ यूँ कर सकता हूँ कि जिस तरह से निकलती हुई सूरज की किरणों में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई देश, कोई मस्कन नहीं होता, जिस तरह से पूरब से चलती हुई हवा का कोई देश, कोई मस्कन नहीं होता, जिस तरह से मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में कोई भेदभाव नहीं होता है, इसी तरीके से हमारे हाजी बिट्टन हैं कि अंदर कोई भेदभाव नहीं है, उनके अंदर कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है, उनके अंदर कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है बुज़ुर्गों से, माँ बहनों से, जवानों से कि जिस दिन पोलिंग हो, सब काम छोड़कर हाजी बिट्टन के लिए हाथी पर मोहर लगाकर उनको कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, इस क्षेत्र की कामयाबी होगी। जहाँ तक बहुजन पार्टी का सवाल है, उससे नाम से ही विदित है कि इसमें तमाम जातियों को मिलाकर ये पार्टी बनाई गई है। इसमें जाटव भी हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें पंडित भी हैं, इसमें ठाकुर भी हैं। तमाम जातियों को मिलाकर ये बहुजन समाज पार्टी बनाई गई है और इसकी नींव जो है सेकुलरिज्म पर रखी गई है। जिस तरह से हमारे संविधान की नींव बाबा अंबेडकर जी ने सेकुलरिज्म पर रखी थी,
बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो कानून कारगर साबित नहीं हो सकता है। लिहाजा अच्छे लोगों को आप विधानसभा में भेजें। ये देश में जो लड़ाने वाली राजनीति चल रही है, बांटने वाली राजनीति चल रही है, इसको ख़त्म करना होगा। कहाँ तक देश को बांटोगे और कहाँ तक लोगों को बांटोगे? बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा? और पूछो इन फ़िरका परस्तों से, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था? क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? याद रखिए, सबका खून लाल होता है, फिर क्यों हिंदू मुसलमान होता है? ये तो हो सकता है कि हमारे चिराग अलग हों, आपके चिराग, हिंदुओं के चिराग अलग हों, लेकिन उसमें से निकलने वाला प्रकाश तो एक ही होता है। प्रकाश चाहे चाँद से आए, प्रकाश चाहे सूरज से मिले, प्रकाश चाहे चाँद से सितारों से मिले, प्रकाश चाहे गीता से मिले, प्रकाश चाहे कुरान से मिले, प्रकाश और इल्म चाहे बाइबल से मिले, लेकिन वो एक ही होता है। फ़र्ज़ कर लीजिए आप गीता पढ़ते हुए जा रहे हैं, आप कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं और किसी घर में आग लगी हुई है, तो गीता कहेगी कि मुझे रख दो, मुझे मत पढ़ो। कुरान कहेगा कि मुझे मत पढ़ो, मुझे रख दो, पहले जाके उस घर में आग बुझाओ, क्योंकि आग बुझाना इंसानियत है, आग लगाना इंसानियत नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि ये सांप्रदायिकता के भेदभाव को मिटा के और एकजुट होकर आप हाजी बिट्टन को कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। उनकी तरफ से मैं एक शेर के पढ़ के बात को ख़त्म करूं कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। और आखिर में ये दुआया अशार हाजी बिट्टन के लिए, हाजी मुशाहिद के लिए और हाजी अरशद के लिए कि कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब से सितारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकलो घर से बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। और मैं नाचीज़ अपने लिए तो यही कहूँगा कि आएगी मेरी याद मेरी ज़िंदगी के बाद, होगी न रोशनी कभी इस रोशनी के बाद, मुझको वफ़ा भी रोएगी मेरी कमी के बाद, आती है याद आदमी की आदमी के बाद, माना के गम के बाद मसर्रत ज़रूर है, लेकिन जिएगा कौन तेरी बेरुखी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खादिम जमशेद अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया।